स्टार एजुकेशन परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हरियाणा करंट अफेयर्स 30 मई 2020 के हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और दुनिया भर में सबसे पहले हमें जानना है कि कोरोना वायरस के केसेस कितने हो चुके हैं। 60,26,375 केस अब तक दुनिया भर में हो चुके हैं और इस महामारी से जो मरने वालों की संख्या है वो 3,66,418 हो चुकी है और वहीं इस महामारी से जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या 26,56,144 है। दुनिया भर में अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा केसेस है और यहां पे आप देखिएगा एक दिन के अंदर 25,000 से भी ज्यादा केस नए आ रहे हैं कोरोना के और अब ये टोटल केसेस का आंकड़ा लगभग 18 लाख को छूने ही वाला है। और 2 नंबर पे ब्राजील है, 3 नंबर पे रशिया है, 4 पे स्पेन है, 5 पे यूके है। अच्छा, इसी लिस्ट में अगर हम लोग हमारा नंबर देखते हैं तो हम पहुंच चुके हैं अब लोग 9th पोजीशन पे। भारत के अंदर एक ही दिन के अंदर जो है वो 8,134 केस देखने को मिले हैं और अब टोटल 1,73,491 केस हो चुके हैं और भारत में अब मरने वालों की संख्या जो है 4980 हो चुकी है। यही अगर सीरीज हमारे हरियाणा की देखी जाए तो हरियाणा के अंदर अब तक में भी सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं। 217 केस एक ही दिन के अंदर आए हैं और टोटल अब संख्या 1721 हो चुकी है और मरने वालों की संख्या टोटल 19 हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उनके जवाब है कि हरियाणा में नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई है। संत संप्रदाय जो है स्वर्ण काल 18वीं सदी का माना जाता है और पटौदी रियासत के प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था बाबूदयाल शर्मा ने और जो गुणंकलंकार जैन साहित्य है उनके लेखक पुष्पदंत थे और पृथ्वीराज रासो आप सभी को खैर पता ही है, चंद्रवरदाई ने लिखी थी। इनके बहुत अच्छे मित्र भी थे ये। चलिए पहला हमारा सवाल है कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार का विषय क्या है। यानी कि जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्कृत का वेबिनार हुआ था उसका थीम पूछा है हमसे, तो उसका थीम था हमारा संस्कृत, संस्कृति एवं स्वास्थ्य संरक्षण। सी ऑप्शन जो है उस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर सोमेश्वर दत्त शर्मा जो है इन्होंने इसका शुभारंभ किया है और इन्होंने यही कहा है कि संस्कृत भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण है। इससे लोगों को जागरूक करना और इसके महत्व के बारे में बताने के लिए ठीक है ये ऐसे वेबिनार का आयोजन जो है वो किया गया है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है तो संस्कृत ही है। संस्कृत के बारे में सबसे पहले हमें पता लगा है ऋग्वेद से ही, हालांकि रही तो उससे भी पुरानी रही होगी लेकिन हमें लगभग 3,500-4 हजार साल पहले जब ऋग्वेद हमारे सामने आता है तब से हमें पता लगता है कि संस्कृत जो है वो एक नई भाषा है और फिर संस्कृत से ही बाकी चीजें जो है निकल के आई है सामने। हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? तो हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर जो है वो आर्यभट्ट साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। वैसे भी आपको विज्ञान नाम आते ही अंबाला का लिंक आ जाना चाहिए माइंड में, क्योंकि साइंस सिटी हम लोग अंबाला को ही कहा करते हैं। इस साइंस सेंटर को बनाने में तकरीबन 40 करोड़ रुपए की तो लागत आने वाली है और इसके अंदर जो है साइंस से रिलेटेड 60 या इससे भी ज्यादा जो है साइंस एग्जीबिशन लगाई जाएगी। अनिल विज जो हमारे हरियाणा के गृह मंत्री है उन्होंने कहा है कि ये हरियाणा का सबसे मॉडर्न साइंस सेंटर होने वाला है और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब हरियाणा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ के साथ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता जो है ये इसके अंदर साइंस से जुड़े हुए बेहतरीन मॉडल जो है उनको रखने वाले हैं। अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस जो है कोलकाता का उसकी बात हुई है तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1978 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है। बात अंबाला की हुई है तो मैप में देखिएगा ये है अंबाला। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में अंबाला, अंबाला कैंट, मुलाना और नारायणगढ़ का जिक्र होता है।
यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी, जो भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी और 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की थी या उनका नाम क्या था, वो कहाँ से थी, तो अपना हरियाणा ही नाम आएगा। सुषमा स्वराज अंबाला की थी, ओमपुरी थे अंबाला के, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा और आशुतोष जो है राणा, वो भी यहाँ अंबाला के ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में जो है जाने जाते हैं। हाल ही में जेबीटी भाषा अध्यापकों व मास्टर वर्ग के लिए छात्र शिक्षक अनुपात बदलकर कितना कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में जेबीटी और भाषा अध्यापक या मास्टर वर्ग का जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो बदल के 1:30 कर दिया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। पहले ये कितना था, पहले था आपका ये 1:25। इसका मतलब पहले ये था कि 25 स्टूडेंट पे एक टीचर, लेकिन अब ये हो गया कि 30 विद्यार्थी जितने होंगे, 30 स्टूडेंट्स होंगे, उन पे एक टीचर होगा। इससे होगा क्या भाई, इससे होगा कि टीचर्स के जितने भी पद हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और इससे जो इसके साथ साथ जो है स्कूल के जो मुख्य अध्यापक है उसके पद जो है उसके अंदर जो है 36 उसको पीरियड लेने होंगे एक सप्ताह के अंदर। ये भी उसको जो है वो एक निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा सब कुछ करने से क्या होगा कि लगभग 5500 पद जो है हरियाणा के अंदर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हाल ही में कितने पीटीआई शिक्षकों को उनके पद से हटा दिया गया है, तो अभी हाल ही में 1983 पीटीआई जो टीचर्स हैं उनको अपने पद से हटा दिया गया है। इन सभी की भर्ती हुड्डा सरकार के दौरान हुई थी, ठीक है, इसी वजह से इनको हटा दिया गया है। और कुछ उसके बाद में हरियाणा कर्मचारी आयोग ने यह भी कहा है कि ये जितने टीचर हटाए हैं अब दोबारा से जो है पीटीआई टीचर की नए सिरे से जो है भर्ती करवाई जाएगी। 3 दिन के अंदर 1983 पीटीआई टीचर्स को जो है उनकी नौकरी से निकाल दिया है। नई भर्ती पता नहीं कब करवाएंगे, पिछले वालों को निकालते रहो तुम। HSSC की बात की जाए तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई थी और हेडक्वार्टर इसका जो है वो पंचकुला के अंदर है। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की छठी मॉलिक्यूलर लैब की शुरुआत जो है की गई है, तो हरियाणा की छठी मॉलिक्यूलर लैब जो है छठी अंबाला के अंदर स्थापित की गई है। मैंने आपको पहली मॉलिक्यूलर लैब स्थापित की गई थी तब बताया था, अगर आपको याद आ रहा है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि पहली हरियाणा की मॉलिक्यूलर लैब जो है वो कहाँ स्थापित की गई थी। इसका उद्घाटन किया है हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। और इस लैब में जो है वो रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शंस और उसके साथ साथ BSL यानी कि ब्लड शुगर लेवल जो है इन सभी चीज़ों का, इन सभी उपकरणों को जो है इंस्टॉल किया गया है। ये एक टाइप का यूं कहिएगा आप लोग कि DNA RNA उन सभी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकती है। और के साथ में जो है हमारा BSL लेवल हुआ, इन चीज़ों की मशीनें जो है और नॉर्मल जो लैब्स हैं उनके अंदर नहीं है। तो ये नाट, ट्रू नाट, ये सारे के सारे टेस्ट जो होते हैं ये काफ़ी सारे क्रिटिकल होते हैं। ये हरियाणा में कोई जो है चुनिंदा ही लैब्स के अंदर, पहले तो हमें जो है सेंटर पे निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोगों ने हरियाणा के अंदर मॉलिक्यूलर लैब जो है बना दी है। तो अब इसके अंदर जो है मल्टीपल सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं और उनकी रीडिंग भी एक्यूरेट आएगी। अब हरियाणा के अंदर टोटल 300 सैंपल लिए जा सकेंगे रोजाना इस लैब के अंदर, अकेली इस लैब के अंदर ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस जिले में चाइना डोर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये मांझा होता है ना जिससे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, ये पतंग उड़ाने वाले मांझे पे जो रोक लगाई है वो सिरसा के अंदर लगाई है। अरे क्यों लगाई है, क्योंकि आप सभी को पता है ये नायलॉन और सिंथेटिक नायलॉन जैसे धागों से बना होता है। इससे क्या होता है, कोई पक्षी वगैरह अगर इसके आड़े अड़ जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और बच्चों के लिए या किसी के लिए भी वैसे भी बहुत हानिकारक होता है ये, ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये पक्षियों की जो है हत्या कर देता है अगर वो उलझ जाते हैं। तो सिरसा का जिक्र हुआ है तो सिरसा की स्थापना 1 सितंबर 1975 को हुई है। क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। कालांवाली, डबवाली, रानिया, अहलनाबाद और सिरसा जो है यहाँ के विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व सिरसा की बात की जाए तो प्रोफेसर गणेशी लाल है जो कि उड़ीसा के राज्यपाल है वर्तमान में। चांदबाई है हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्राही जो कि सिरसा की थी। शंकर जादूगर भी सिरसा के। सुनील ग्रोवर, आप लोगों ने कपिल शर्मा के शो में इनको देखा होगा। सविता पूनिया जो कि प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है, ये सारे सिरसा से संबंध रखते हैं। हाल ही में किसने इंडोस्कोपिक कैमरे का निर्माण किया है, तो इंडोस्कोपिक कैमरे का निर्माण किया है हाल ही में हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
अब देखिएगा क्या है, एंडोस्कोपिक कैमरे का जो निर्माण है ना, ये एक स्मार्टफोन के साथ ही जितने भी हमारे ये पशु होते हैं, इनके नाक, मुंह, खाने या श्वास नली की जितने भी है, इनकी बीमारियों को पहचाना जा सकता है। छोटा सा कैमरा है और ये लगभग 1,500-2 हज़ार रुपये का ही कैमरा है, छोटा ही कैमरा है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, दर्द नहीं होगी, क्योंकि बाकी जो मशीनें लेके आते हैं, ये आपको कैमरा दिखाता हूँ, इससे जल्दी से सैंपल लिया जा सकता है फ़ोन से ही। आप देख पा रहे होंगे कि नाक के अंदर छोटी सी पाइप लगाई और फ़ोन से ही जो है इसके सैंपल जो है देखे जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ता था, एंडोस्कोपिक यूनिट तकरीबन 50 लाख रुपए की या इससे भी महंगी मशीनें आती है। अच्छा, एक जगह से दूसरी जगह उनको जो है लाया ले जाया बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, उसको यूज़ करना भी किसी न किसी ट्रेनर के ही बस का होता है, आम कोई व्यक्ति उसको यूज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो इतना पैनिक कंडीशन में थी, उससे जो है पशुओं को दर्द भी होता था सैंपलिंग के दौरान भी, और वो केमिकल्स वगैरह भी उसमें ज़्यादा यूज किए जाते थे, तो वैसे भी खतरा होता था पशुओं के लिए। अब जो है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जो है कोई भी इंसान जो मतलब चाहे इसको ट्रेनिंग है या नहीं है, एक कैमरा होगा, कैमरा लेके आना होगा, 1,500-1 हज़ार रुपये का, और घर बैठे स्मार्टफोन से कनेक्ट करके जो है उसकी सैंपलिंग की जा सकती है। और ये बात की जाए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब हुई है? 2 फरवरी 1970 को हुई है। इसके वीसी का नाम जो है वो केपी सिंह है, ये आप जो है वो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो स्थापित किया है, ये एचयू के अंदर ही एक लुआस यूनिवर्सिटी है, उनके वैज्ञानिकों ने जो है इस कैमरे को बनाया है। हिसार के अंदर है ये यूनिवर्सिटी। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है और विधानसभा क्षेत्रों में ये नाम आते हैं: हिसार, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नलवा और नारनौद। हिसार के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की बात की जाए तो ओम प्रकाश जिंदल है, जिनको स्टील किंग ऑफ हरियाणा कहते हैं, मल्लिका शेरावत है, सुभाष चंद्रा है, अनिता कुंडू है, और साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी, ये यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। हरियाणा के किस जिले में पेड आइसोलेशन की सुविधा की जाएगी? तो पेड आइसोलेशन की सुविधा गुरुग्राम में की जाएगी, सी ऑप्शन सही है। देखो, पेड आइसोलेशन का मतलब ये है कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमित जो हो चुके हैं या कहीं बाहर से वो आए हैं, उनके किसी के घर में जो है जगह ना हो। जैसे मान लेते हैं अब ये इंडस्ट्रियल एरिया है गुड़गांव, तो यहाँ पे घर में एक सेपरेट रूम ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो सरकारी पेड आइसोलेशन के तहत जो है तकरीबन 424 कमरों की व्यवस्था की गई है 9 अलग अलग स्थानों पे। जो लोग अगर आइसोलेट रहना चाहते हैं अलग से, तो वो 1,000 रुपये से लेके 4,000 रुपये तक के अलग अलग टाइप के रूम बना दिए हैं, तो वो बाहर अपने एक उस रूम में आइसोलेट रह सकते हैं, जितने दिन भी रह सकते हैं वो। साथ के साथ खाना वगैरह भी उसमें जो है दिया जाएगा। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और बादशाहपुर का नाम आता है। गुरुग्राम के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात की जाए तो अनूप कुमार है, जो कि कबड्डी खिलाड़ी है, प्रीतम रानी सिवाच है, जो कि हॉकी खिलाड़ी है, और मसूर अली खान है, जो कि क्रिकेटर है। हरियाणा में मास्क ना पहनने और थूकने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, याद रखिएगा। 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, तो आप कभी भी बाहर निकले तो मास्क तो जरूर जो है लगा के ही जाइएगा। थूकना तो वैसे भी पहले भी नहीं था, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं है। ये घोषणा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने की है, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ये। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 35 मीटर या उससे अधिक भूजल स्तर वाले पंचायतों पर कितनी वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है? देखिएगा, पहले हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि जिस क्षेत्र में 35 मीटर या पहले 40 मीटर की घोषणा की थी, फिर 35 मीटर की घोषणा हो गई थी। तो जिन पे इतना भूस्तर जो है नीचे है जिनका, तो वहां पे अगर कोई चावल नहीं लगाएगा तो उसको 7,000 रुपये दिया जाएगा पर एकड़। लेकिन अब जो है उस 7,000 की राशि को 7,500 कर दिया गया है। डी ऑप्शन सही है, 7,500 रुपये दिया जाएगा। और सरकार अब नई योजना के तहत रतिया, फतेहाबाद, जाखल, सिवान, गुला, पीपली, शाहबाद, बवेन, इस्लामाबाद, थानेसर, पहवा और सिरसा के उन ब्लॉकों को भी शामिल कर दिया जहां का जल स्तर 35 मीटर या उससे भी अधिक है। तो ये तो बात आपको याद रखनी ही रखनी है। चलिएगा, हरियाणा स्टैटिक जीके क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 5 आपसे पूछेंगे कि हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मेवात पहाड़ी, यमुनोत्री, डागशाई और मोरनी। नाहर सिंह किस रियासत के नवाब थे? रेवाड़ी, जींद, बल्लभगढ़, रानिया। आत्मानंद मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? नेकीराम, चौधरी छोटूराम, लाला हरदेव या कीर्ति प्रसाद। HSIDC का पूरा नाम
मैंने अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में शायद आपको इसको बताया भी होगा, तो आपको याद होगा तो बता दीजिएगा। हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 78 में, 57 में और 72 में, या इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, दोस्तों तक शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलना। ठीक है बच्चा।